बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूं। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर बात करूंगा। कोई सियासत नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना। चूँकि मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिसने जब कोरोना वायरस चाइना में था तो मैंने उसको पाकिस्तान में रिपोर्ट किया था, चूँकि मैं हेल्थ की रिपोर्टिंग भी करता हूँ। यकीनन उस वक्त भी खदशात का इजहार किया था और आज बीच में मैंने रमज़ान में कहा था कि हम डबलिंग फेज़ पे आने वाले हैं। अगर एहतियाती तदाबीर ना की तो ये केसेस हर 14 दिन बाद डबल हो जाएंगे, बल्कि 10 दिन बाद भी डबल हो सकते हैं। लेकिन एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 14 दिन बाद। तो आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम हर 10 दिन बाद या 14 दिन बाद डबल केसेस हमारे हो रहे हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उन्होंने एक एस्टिमेट बताया कि 10 से 12 लाख केसेस 31 जुलाई तक हो सकते हैं। तो यकीनन ये उन्होंने जो अपने पास से बात नहीं की, बल्कि इसके ऊपर पाकिस्तान में मैं सूरत हाल बताऊं कि इस वक्त 3 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। उन तमाम के अपने अपने एस्टिमेट्स हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक किसी ने इसको 5 लाख कहा, किसी ने 6 लाख, तो किसी ने 12 लाख का एस्टिमेट लगाया। तो यूँ 6 लाख से 12 लाख केसेस हो सकते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो इजलास बुलाया कोविड-19 के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी जब ब्रीफिंग दी गई तो उन्हें बताया गया कि हमारे पाकिस्तान के 20 ऐसे शहर हैं बड़े जिनको हॉट स्पॉट करार दिया गया है, यानी वहाँ पे वायरस फैलने का ज़्यादा खदशा है। 12 शहर जो है उसकी मैं तफसीलात बताऊँ आपको। पंजाब के 8 शहर हैं, सिंध के 6 शहर, खैबर पख्तूनख्वा के 4, इस्लामाबाद और साथ ही कोयटा यानी कि बलोचिस्तान का 1। इसमें यानी ये नहीं कि हम लॉकडाउन अब हुकूमत करेगी, बल्कि प्रपोज़ल ये चल रही है कि इन शहरों में ख़ास तौर पे ऐसे इलाके स्मार्ट लॉकडाउन, यानी जहाँ पे ये वायरस हो उस इलाके को सील कर दिया जाए और वायरस जो है इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। यकीनन यही अब सोल्यूशन रह गया है। मैं अब दुनिया के मुकाबले में बताऊँ आपको तो चाइना के बाद ये वायरस दिसंबर और जनवरी में यूरोप में मुंतकिल हुआ था और यूरोप में धड़ाधड़ केसेस भी बढ़े, अमवात भी बढ़ी। उसके बाद फिर ये मुंतकिल हो गया अमेरिका, और यूरोप में अब तादाद कम है। अमेरिका में एज़ इट इज़ यानी जितने केसेस जैसे बढ़ रहे थे उसी तरह बढ़ रहे हैं, बल्कि रफ्तार में बहुत अब तेज़ी नहीं आई। अमवात भी उसी तरह बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। यूरोप में कम आ गया है। अब एशिया की बारी है। एशिया में ख़ास तौर पे 3 ममालिक हैं हमारे जो हब हो सकते हैं: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और अगर देखा जाए तो आलमी सतह पर ये देखा जा रहा है कि हमारा पाकिस्तान का सर्विलेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ईद के बाद मैं बताऊं आपको तो पाकिस्तान में ईद के बाद जो छुट्टियां ख़त्म हुई और 14 दिन बाद पाकिस्तान में 100% केसेस बढ़े हैं। इनकी तादाद दुगना हो चुकी है। बांग्लादेश में तकरीबन 81% केसेस बढ़े हैं और चाइना में 80% से ज़्यादा, लेकिन 100% से कम। तो इन 3 ममालिक में सबसे ज़्यादा अगर केसेस बढ़े हैं तो पाकिस्तान में बढ़े हैं। अफ़गानिस्तान का चूँकि निज़ाम इतना मौसर नहीं, फ़ाल नहीं, इस वजह से उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान का डिटेक्ट करने का जो निज़ाम है वो बेहतरीन है, ख़ास तौर पे चूँकि पोलियो के प्रोग्राम को इस सर्विलेंस सिस्टम इस पर मुंतकिल कर दिया है और अमवात का सर्विलेंस लगाया जा रहा है कि बेहतर हो रही है। अब मैं बताऊँ कि अब करना क्या है। यकीनन मैं ये भी बताऊंगा कि हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हमारे अब तक टोटल केसेस हैं 1,45,000 के करीब केसेस हो चुके हैं और अमवात जो हैं 2,730 के करीब अमवात हुई हैं जो आज की तारीख तक। इनमें जो मरने वाले लोग हैं जो अल्लाह को प्यारे हुए कोविड-19 की वजह से, उनमें 75% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। ये बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट मैंने देखी और ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, और उनमें 74% ऐसे लोग हैं मरने वालों में जिनको कोई ना कोई बीमारी, सांस, दिल, जिगर, दमा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी, ऐसे अमराज थे। लेकिन जो बाकी तकरीबन 26% लोग हैं उनमें कोई साइन नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना की वजह से, और बाकी भी कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन उनकी बाकी ज़्यादा थी।
कोरोना लाक हुआ, दूसरी कॉम्प्लिकेशन हुई, उनकी मौत वाक़या हो गई। अब वज़ीर आज़म को आज जो ब्रीफिंग दी गई, इसमें बताया गया है कि कोरोना टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान में 107 हैं। रोज़ाना अब 25 से 30 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं और इनमें अब हर रोज़ पाकिस्तान में 5% के हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। ये हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है। और 25 से 30 हज़ार केसेस हो रहे हैं, ये पहले सिर्फ 2000 थे, जिसकी वजह से तादाद हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 48 वेंटिलेटर्स हैं और इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है और जुलाई तक मज़ीद 700 से ऐड हो जाएंगे और 5400 वेंटिलेटर्स हो जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की ख़ास हदायत पर ऑक्सीजन बेड जो हैं वो अगस्त तक उसमें 2000 का इजाफा किया जा रहा है। 20 बड़े शहर, प्राइम मिनिस्टर ने एक तो हदायत की है कि तमाम शहरों में, देहात में, जहाँ जहाँ इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में इंजेक्शन और मेडिसिन तो कम अज़ कम पूरी सप्लाई की जाए, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। अब कौन से शहर हैं तैयार हो जाएं? लाहौर वाले तैयार हो जाएं, मुल्तान वाले, कराची वाले। सबसे पहले मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब के 8 शहर में रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और डेरा इस्माइल खान, ये ऐसे शहर हैं जो कि डेरा इस्माइल खान तो उसमें आएगा यकीन खैबर पख्तूनख्वा में। इन शहरों में कोरोना वायरस हॉट स्पॉट यानी यहाँ तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ मौजूद है। इसके अलावा सिंध, 6 सिटीज़ हैं सिंध के बड़े, कराची, हैदराबाद, सक्कर, घोटकी, लाड़काना और खैरपुर। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के 5 बड़े शहर पेशावर, मुल्तान, मालाकंड, स्वात और डेरा इस्माइल खान। और बलोचिस्तान में एक कोयटा कैपिटल में, अभी उसके बाद चूँकि आगे फैलना कम शुरू हुआ है। और साथ ही इस्लामाबाद में देखा जाए तो इस्लामाबाद भी हॉट स्पॉट है और इस्लामाबाद के कई सेक्टर जिसमें I8 है, उसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, G6 है, तेज़ी से फैल रहा है, I10 है, इसके साथ साथ गौरी टाउन है, साथ और मुल्क का कई इलाके हैं जहाँ पे ये कोरोना वायरस, I10 तो बंद भी है, इसके अलावा G6 देखिए वो बंद है, G7 के कई इलाके बंद हैं और इसी तरह G10 में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यकीनन महदूद कर दिया गया है लोगों की नकलो हमल को। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि वायरस जो है तेज़ी से ना फैले। लोग बीमार हो रहे हैं, घरों में क्वारंटीन करेंगे, जिनको सीरियस हालत में ज़रूरत पड़ती है अस्पतालों की, तो यकीनन हॉस्पिटल में फिर जगह कम होगी। इसके लिए क्या करना है आपने? एक तो ईद पे जो गफलत हुई, लोग एक दूसरे के घरों में गए, इसके अलावा गम खुशी, लोगों ने एहतियात नहीं की, इसको साजिश समझते रहे, मजाक समझते रहे, इसके साथ सीरियस नहीं लिया। शेख रशीद ने भी चूँकि अपना बयान जारी किया है, वो तकलीफ़ से गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि इस मर्ज़ को सीरियस लें। स्पीकर कौमी असम्बली वो कह रहे हैं सीरियस लें। शहबाज शरीफ भी लाहक हुए इस मर्ज़ में। इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं और यकीन इस मर्ज़ को अब बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत। करना क्या आपने? सिर्फ ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, हर सूरत में मास्क को लाजमी। एक और मैं बताऊं आपको, मैं एडवांस आपको खबरें देता हूं और पहले मैंने कहा था कि डबलिंग फेज़ पे हम चले जाएंगे और यकीनन अब होगा क्या, कैसे डबलिंग फेज़ पे जाएंगे? इस तरह जाएंगे कि अभी अगर 1.5 लाख हैं तो यकीनन 14 दिन बाद या 10 दिन बाद ये तादाद 3 लाख हो जाएगी और उसके अगले 10 दिन बाद ये तादाद 6 लाख हो जाएगी और फिर 6 लाख की डबल क्या होगी? 12 लाख, जो असद उमर कह रहे हैं। और असद उमर मजाक नहीं कर रहे, उनके सामने 3 टीमें, 3 ग्रुप्स उनके सामने बैठ के असेसमेंट दे रहे होते हैं और यकीनन हम जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटी भी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सियासतदानों को कहा है कि वो अपने हलकों में जाकर लोगों को अवेयर करें। अगर चेयरमैन है, सेनेटर्स, MPs भी इस मर्ज़ का शिकार हैं, कहीं बात नहीं हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सियासी लीडरशिप को कहा है कि लोगों को जाके हिदायत दें। इसके अलावा कोरोना के शाह महमूद ने अपने मुल्तान और अपने गिरदुनवा इलाके जो अपना हल्का है वहाँ पे 6000 लोगों को हर यूसी में 100% कोरोना टारगेट फोर्स को मुतहर्रिक कर दिया। तो ये मिसालें हैं हमारे सामने। करना क्या है? मास्क पहने, एहतियात करें। मास्क आपको 50 to 60% महफूज रखता है। अगर उससे गुजर चुके हैं या होने वाला है कोरोना या उसके ख़तरात हैं तो मास्क ज़रूर पहने।
تاکہ آپ دوسروں کو بھی بچائیں اور خود بھی محفوظ رہیں. اسی طرح دیگر جو شہر اقتدار سے میں مزید آپ کو اپڈیٹ دوں گا، لیکن اس وقت صرف اور صرف کرونا پہ توجہ مرکوز کر لیا اور پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر روز انہیں بریفنگ دی جائے، اور عملی طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان اب کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کو میدان میں اتار رہے ہیں، اور یہ تعداد اس سے بڑھ سکتی ہے. جنوبی ایشیا ہب بن سکتا ہے، اور ہم نے فرداً اپنی ذمہ داری سے اس مرض کو کنٹرول کرنے میں حکومت کا ساتھ دینا ہے. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، ذمہ داری کے ساتھ ہر کوئی اپنا فرض نبھائے اور ماسک پہنے. پہلے تو صرف ہجوم والی جگہ پہ، اب ضروری گھر سے نکلتے ہوئے ماسک پہنے. اللہ حافظ.